आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। कर्नाटका हाईकोर्ट में आज भी हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ दायर मुकदमे की समाअत हुई। इस मौके पर रियासती हुकूमत के एडवोकेट जनरल प्रभुलिंग नवागी ने हाईकोर्ट के सामने हाजिर होते हुए हुकूमत का मौक़िफ़ पेश किया। एडवोकेट जनरल ने बताया कि हिजाब का रिवाज इस्लाम के एक जरूरी मजहबी तरीक़ेकार के तहत नहीं आता। रियासत इस मसले का फैसला करने के लिए उसे कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी पर छोड़ देती है। ये रियासत का इख्तियार कदा मौकूफ है, हम इसमें मुदाखलत नहीं करना चाहते थे। हाईकोर्ट ने इस मामले पर अगली समाअत 21 फरवरी तक मुलतवी कर दी है। वज़ीर वज़ीर अज़्म KT रामाराव ने अदा किया कि किसानों की बहबूद रियासती हुकूमत का अहम मकसद है, जिसने किसान तबके के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेशतर इक़दामात पर अमलावरी की है। KTR ने कहा कि रियासती हुकूमत ने हर 5000 एकड़ अराजी के लिए एक क्लस्टर की तश्कील अमल में लाई है, ताकि किसान बरादरी में बेदारी पैदा की जाए और वो उन फसलों की काश्त करें जिनकी बाजारों में काफ़ी तलब है। उन्होंने बुदनापल्ली में रैतु वेदिका का इफ्तिताह करने के बाद मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हर क्लस्टर में रैतु वेदिका की तामीर के अलावा हर क्लस्टर के लिए एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन ऑफिसर का तकर्रुर किया गया, ताकि किसानों को मुत्तहिद करते हुए निचली सतह से उनमें बेदारी पैदा की जाए, ताकि वो ऐसी फसलों को उगाएं जिनकी तलब ज्यादा है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन ऑफिसर और रैतु बंधु समिति के सुदूर के मशवरे से किसान फसलों की काश्त कर रहे हैं। AEOs मखसूस इलाके में काश्त के लिए मौजूद फसल के बारे में किसानों को मशवरा दे रहे हैं। मुल्क में पहली मरतबा रियासत भर में किसानों के फायदे के लिए 2603 रैतु वेदिकाओं की तामीर अमल में लाई गई है। उन्होंने किसान तबके की बहबूद के लिए रियासत में अमलावरी की जाने वाली स्कीमात की तफसीलात से वाकिफ करवाते हुए कहा कि 24 घंटे मुफ्त बरखी की सरबराही के अलावा रैतु बंधु रैतु बीमा स्कीमात पर अमल आवरी की जा रही है। గౌరవ మనకొండూరు శాసనసభ్యులు రసమై బాలకిషన్ గారికి ఆహ్వానం పలుకుతున్నాం. గౌరవ టెస్కాప్ చైర్మన్ కొండూరి రవీందర్రావు గారికి ఆహ్వానం పలుకుతున్నాం. గౌరవ గ్రంథాలయ చైర్మన్ ఆకూరి శంకరయ్య గారికి, గౌరవ జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ న్యాలకొండ అర్ణ రాఘవరెడ్డి గారికి ఆహ్వానం పలుకుతున్నాం. గౌరవ రైతు బంధు సమితిని భారతదేశం మొత్తానికి చూపెట్టేదానికే ఈ రైతు వేదికలు ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. ఈ రైతు వేదికల్లో స్థానిక రైతు బంధు సమితి అధ్యక్షులు, అదే రకంగా అగ్రికల్చర్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫీసర్, వ్యవసాయ విస్తరణాధికారులు ఎప్పటికప్పుడు వారి ఆఫీస్ కూడా ఇక్కడే ఉంటుంది కాబట్టి ఎప్పటికప్పుడు వారు పరస్పరం సంప్రదించుకుంటూ పరస్పరం మాట్లాడుకుంటూ ఏది మన ప్రాంతానికి సరైన పంట, ఏది ఏం జరుగుతున్నది వ్యవసాయంలో, అదే మాదిరిగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయంలో ఏం జరుగుతున్నది, ఏ రకమైన పరిశోధనలు జరుగుతున్నాయి, మన జిల్లాలో జరుగుతున్న మార్పులు ఏంటి, మనకి ఇప్పుడు కొత్తగా నీళ్ళు వచ్చిన తర్వాత మనం వేసుకోవాల్సిన పంటలు ఏంటి, ఏ రకమైన పంట వేస్తే రైతన్నకు లాభసాటిగా ఉంటుంది, మార్కెట్లో దేనికి గిరాకున్నది దేనికి లేదు, ఇట్లాంటి అన్నీ కూడా ఒక ఆలోచనతో కూడిన వ్యవసాయం, అర్థవంతమైన వ్యవసాయం, లాభసాటిగా ఉండే వ్యవసాయం చేయాలన్న ఉద్దేశంతో భారతదేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా 5,000 ఎకరాలకు ఒకటి చొప్పున ఒక క్లస్టర్ ఏర్పాటు చేసి ఆ క్లస్టర్కు ఒక వ్యవసాయ విస్తరణ అధికారిని పెట్టి ఆ క్లస్టర్లో రైతులు కూర్చునేందుకు ఒక రైతు వేదిక ఏర్పాటు చేసిన ఘనత మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారికి దక్కుతుందనే మాట నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. అది మాత్రమే కాదు, భారతదేశంలో ఎక్కడా లేని కార్యక్రమాలు 24 గంటల కరెంటు రైతాంగానికి ఉచితంగా ఇచ్చిన, రైతు బంధు పేరిట 50,000 కోట్ల రూపాయలు వారి పెట్టుబడి సహాయానికి, వ్యవసాయానికి పెట్టుబడి కోసం సహాయం చేసిన, ఒక రైతు కోసం, గుంటెడు భూమిన రైతు కోసం కూడా 5 లక్షల జీవిత బీమా ప్రతి పైసా ప్రభుత్వమే కట్టి బ్రహ్మాండంగా ఆ కుటుంబానికి ధీమా ఇచ్చిన, ఇది కేవలం ఒక తెలంగాణలో మాత్రమే జరుగుతున్నది, భారతదేశంలో తప్ప ఎక్కడా లేదని మాట కూడా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. ఇది మాత్రమే కాదు, ఈరోజు वजीर फाइनेंस और सेहत हरीश राव ने जुमे के रोज सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड सोशल स्टडीज हॉस्टल का बेगमपेट में संग बुनियाद रखा। इस मौके पर नायब सदरनशीन प्लानिंग कमीशन विनोद कुमार और दीगर कायदीन और आला ओहदेदार मौजूद थे।
हरीश राव ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद टीआरएस हुकूमत ने वजीर आला चंद्रशेखर राव की क़यादत में समाजी और माशी हालात को सुधारने के लिए कई एक इक़दाम किए हैं और रियासत के नौजवानों को माशी और समाजी हालात पर मबनी मुताले की सहूलत फराहम करने के लिए इकोनॉमिक सेंटर और हॉस्टल का क़याम अमल में लाया गया। हरीश राव ने कहा कि मुल्क और रियासत की तरक्की उसी वक्त मुमकिन हो सकती है जब हमारे नौजवान माशी व समाजी हालात पर मुकम्मल उबूर रखें। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत साल 2022-23 के बजट में इस सिलसिले में ज्यादा से ज्यादा फंड्स मख्तस करेगी। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव 23 फरवरी को जिले सिद्दीपेट का दौरा करेंगे। इस सिलसिले में वजीर फाइनेंस हरीश राव और रुकन पार्लियामेंट कुत्ता प्रभाकर रेड्डी ने इंतजामात का आज तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने हेलीपैड और पंप हाउस का मुआयना किया और वहां किए जाने वाले इंतजामात पर ओहदेदारों के साथ तबादला ख्याल किया। वजीर मौसूफ ने महकमे पुलिस की जानिब से किए जाने वाले सिक्योरिटी इंतजामात से मुतालिक भी तफसीलात हासिल की। साथ ही गाड़ियों की पार्किंग, मेहमानों और अवामी नुमाइंदों, ओहदेदारों, मीडिया नुमाइंदों के लिए अलहदा इंतजाम करने की हिदायत दी। बाद वजीर हरीश राव ने आला ओहदेदारों के साथ मुनक़िदा जायजा इजलास में कहा कि चीफ मिनिस्टर कालेश्वरम प्रोजेक्ट के तहत तामीर करदा 50 टीएमसी की गुंजाइश वाले मल्लना सागर का इफ्तिताह अंजाम देंगे। एसएससी सालाना इम्तिहानात 2022 में शिरकत करने वाले तुलबा को एक बड़ी राहत में उन्हें मुख्तलिफ सेक्शंस में सिर्फ 50% सवालात के ही जवाब देने की सहूलत रहेगी। पर 6 सवालात में थियरी के सेक्शन के लिए ही ये सहूलत रहेगी, जबकि ऑब्जेक्टिव के तमाम जवाब देना होगा। महकमे स्कूली तालीम ने इस सिलसिले में फैसला किया है। बहसियत मजमूई जारिया साल 10वीं जमात के इम्तिहानात के 50% सवालात के ही जवाब देने होंगे। मॉडल क्वेश्चन पेपर स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग की वेबसाइट पर दस्तयाब करवाए गए हैं। एक ओहदेदार ने यह बात बताई। खबरसी के ऐलान के मुताबिक 10वीं जमात के इम्तिहानात में तमाम मज़ामीन के जुमला निसाब में से सिर्फ 70% का ही अहाता किया जाएगा और 11 के बजाय सिर्फ 6 पर्चे होंगे। ताहाल इम्तिहानात के लिए 4,81,000 तुलबा ने अपने नामों का इंदराज करवाया है। इम्तिहानी फीस दाखिल करने की आखिरी तारीख 14 फरवरी मुकर्रर की गई थी। ताहम 50 रुपये लेट फीस के साथ उम्मीदवार 24 फरवरी और 200 रुपये लेट फी के साथ 4 फरवरी तक इम्तिहानी फीस, माफ कीजिएगा 4 मार्च तक इम्तिहानी फीस अदा कर सकते हैं। 14 मार्च तक 500 रुपये लेट फीस के साथ फीस कबूल की जाएगी। गुज़िश्ता साल तकरीबन 5,16,000 तुलबा ने इम्तिहानी फीस अदा की थी। ताहम कोविड वबा की वजह से इम्तिहानात मुनक़िद नहीं किए जा सके और उनके इंटरनल असेसमेंट मार्क्स पर गौर करते हुए उनको कामयाब करार दिया गया था। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के बीएड स्पेशल एजुकेशन एंट्रेंस टेस्ट के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 11 मार्च मुकर्रर की गई है। ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने यूनिवर्सिटी की पोर्टल www.braoonline.in के जरिए रजिस्ट्रेशन करवाया है, उनको एंट्रेंस टेस्ट में अपनी पसंद से इम्तिहानी मरकज के इंतखाब की सहूलत दी जाएगी। उम्मीदवारों को डेबिट या क्रेडिट कार्ड के जरिए 600 रुपये या टीएस एपी ऑनलाइन फ्रेंचाइजी सेंटर के जरिए 635 रुपये अदा करने होंगे। उम्मीदवारों को मशवरा दिया गया है कि वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से इम्तिहान की तारीख से 2 दिन पहले हॉल टिकट्स डाउनलोड कर लें। मरकजी वजीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने कहा है कि मेडाराम गांव जहां पर 16 फरवरी को कबायली यात्रा का आगाज हुआ, उसके अलावा मुत्तसिल मकामात को ट्राइबल सर्किट के तौर पर तरक्की दी जाएगी। मरकजी वजीर जिन्होंने मरकजी ममलिकती वजीर कबायली उमूर रेणुका सिंह के साथ इस कबायली यात्रा में हिस्सा लिया, कहा कि मुल्क जिले में 45 करोड़ रुपए के सरफे से कबायली यूनिवर्सिटी के काम शुरू किए गए हैं। ये काम जल्द मुकम्मल कर लिए जाएंगे। कबल उन्होंने यात्रा में पूजा की। रियासती वज़रा श्रीनिवास यादव, इंदिरा करण रेड्डी ने भी इस मौके पर पूजा में हिस्सा लिया।
वजीर लेबर व रोजगार मल्ला रेड्डी ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव मुल्क के वजीर आजम बनेंगे। उन्होंने 2 साल कबायली फेस्टिवल मेडाराम यात्रा में पूजा के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने केसीआर के अगले वजीर आजम बनने के सिलसिले में आशीर्वाद देने की ख्वाहिश की। उन्होंने कहा कि अब तक उनकी तमाम ख्वाहिशात पूरी हुई है। मल्ला रेड्डी ने कहा कि वो सियासी लीडर, रुकने पार्लियामेंट और फिर वजीर बनाए गए। अब उनकी ख्वाहिश है कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव मुल्क के वजीर आजम बने। वजीर ज़राअत सिंगरेड्डी निरंजन रेड्डी ने कहा है कि कोहिडा में कायम की जाने वाली फलों की मार्केट एशिया की सबसे बड़ी फल मंडी होगी। वजीर आला चंद्रशेखर राव 178 एकड़ पर कायम की जाने वाली फलों की मार्केट का अनखरीद संग बुनियाद रखेंगे। वजीर ज़राअत ने आज वजीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी के हमरा कोहिडा में मार्केट तक रसाई के लिए तामीर की जाने वाली 100 फीट की सड़क का संग बुनियाद रखने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि पहले सब्जियां और फल कम और चावल और रोटी ज्यादा खाई जाती थी, मगर बदलते दौर के साथ साथ खाने का तरीका भी बदल गया है। आज इंसान चावल और रोटी से ज्यादा सब्जी और फल को फौकियत दे रहा है। रियासती हुकूमत फूड प्रोसेसिंग सनतों के क़याम को तरजीह देते हुए मुख्तलिफ सहूलियात फराहम कर रही है। हुकूमत तेलंगाना में मौसमी हालात से मुताबिकत रखने वाली ज़राअत और बागबानी को तरजीह दी जा रही है। उन्होंने कहा कि बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे और आउटर रिंग रोड के बायस कोहिडा फ्रूट मार्केट किसानों के लिए भी फ़ायदा बख्श है। इसके अलावा बैनुल अक़वामी मियार के कोल्ड स्टोरेजेस भी तेलंगाना वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के जरिए कायम किए जाएंगे। तेलंगाना में 50 एकड़ पर आलू की काश्त का निशाना मुकर्रर किया गया है। इस तकरीब में अराकीन मुखन्ना डी सुधीर रेड्डी, बी सुभाष रेड्डी, मंची रेड्डी किशन रेड्डी और कई आला ओहदेदार मौजूद थे। सदर टीआरएस निजामाबाद व रुकने असेंबली ए जीवन रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी क्रिकेट की तरह रंग बदलते हैं और इसकी वजह से तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी का वजूद खत्म हो जाएगा। INN चैनल से बात करते हुए जीवन रेड्डी ने कहा कि रेवंत रेड्डी जिस पार्टी में रहे उस पार्टी का खात्मा हो गया। अपोजिट लीडर को बर्थडे है तभी उन्होंने विशेष करता, मगर परसों वो PCC पिच्ची कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट और रेवंत रेड्डी उन्होंने जो बात बता करे वो गलत बात है। उसको हमने बोल रहे ये गलत बात, ऐसा नहीं बोलना बोल के बोल रहे। उन्होंने एक सही को एक स्टाडिस्ट का जैसा बात कर रहे। उन्होंने तेलुगु में गिरवुड उसरवेली गिरवुड का जैसा बोला। उन्होंने बर्थडे सेलिब्रेशंस के लिए उन्होंने ट्वीट करे, उसमें उसको हमने बात कर रहे जो भी अब बात कर रहे एक्चुअली उसरवेली हाफ है। क्यों बोले तो 2001 से 2022 तक अभी तक आपने 7 पार्टी चेंज करे। पहला RSS में था, फिर बाद में TRS में आया, फिर बाद में TDP में गया, फिर बाद में कांग्रेस में आया। आप गिर उड़ाए। आप ऐसा बोलना सही नहीं है। एक CM साहब पकड़ के उसका बर्थडे मोस्ट इंपॉर्टेंट डे फॉर अस। पूरा तेलंगाना में देखे तो 4.5 करोड़ लोग सेलिब्रेशंस हो गया। हर एक घर में हैप्पी है। ये पूरा स्कीम चलते रहे। इतना अच्छा हुआ सेलिब्रेशन, एक ब्लॉकबस्टर हिट हुआ।
एक सोले के जैसा हमारे सीएम साहब का तेलंगाना लायस आदमी है, तेलंगाना का गॉड फादर है, तेलंगाना का गॉड है, तेलंगाना का गांधी है, तेलंगाना का बापूजी है बोल के पूरा तेलंगाना में सब लोग बर्थडे सेलिब्रेशन करे। कई जगह पे कांग्रेस बीजेपी वाला भी सेलिब्रेट करे। वैसा चीज को इन्हों पकड़ के किरूड बोल के बोला, ट्वीट करे, सही नहीं है। वैसा कर दिया तो नहीं छोड़ते। ये गांधी भवन को भ्रांति भवन बना के पूरा लोगों से वहाँ पे लाफड़ा मारना दो चार लोग मिले तो चार झगड़ा करके चले जाना, वैसा है। गांधी भवन जाने के बाद में शाम का जैसा हो गया, फादर ऑफ द आयरन लेग गए। इन्हों कौन सा पार्टी में गए तो वो पार्टी खत्म हो जाता शाम का। उस जिम्मी कुंटा पुलिस ने एनएसयूआई के रियासती सदर व हुजूराबाद असेंबली हल्के के इंचार्ज वेंकट नरसिंह राव को एक गधा चोरी करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। जिम्मी कुंटा और कुत्तापल्ली पुलिस स्टेशनों में एनएसयूआई के सदर के खिलाफ 2 मुकदमा दर्ज किए गए थे। ये मुकदमा सतवाहना यूनिवर्सिटी में उनकी जानिब से गधे पर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का पोर्ट्रेट रखने पर दर्ज किए गए थे। साथ ही उन पर एक गधे को चुराने का भी इल्जाम लगाया गया है। टीआरएस अर्बन के सदर टी राजकुमार की शिकायत पर जिम्मी कुंटा पुलिस ने वेंकट नरसिंह राव के खिलाफ केस दर्ज करके जुमेरात की शब हुजूराबाद टाउन में उन्हें उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वो अपने घर लौट रहे थे। बाद अज़ा उनको जिम्मी कुंटा पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। ఉంటే అక్కడ నన్ను కస్టడీలో తీసుకోవాలి తప్ప ఇక్కడ దేని గురించి నేను చేస్తా తీసుకుంటే ఏం కేసు పెట్టింది దీని సెక్షన్స్ ఏమని పెట్టారు, దేనిపైన రిమైండ్ ఇస్తున్నారు నాకు కాపీ ఇస్తే నాకు రిమైండ్ ఏ ఆఫీస్ అంటే ఇక్కడ కేసు పెట్టి ఎందుకంటే కంప్లైంట్ ఇచ్చింది అదే చూపించాను సార్ నాకు ఆధార్ కార్డు కంప్లైంట్ ప్రశాంత్ ఉన్నాడా? ఒకసారి రమ్మని జల్దీ. నేను చేసింది టీఆర్ఎస్ పార్టీ ముఖ్యమంత్రి గారు కదా, నేను చేసింది తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు కదా, నా విషయాన్ని తెలియజేసింది. నేను చేసే స్టేషన్కి వస్తే 10 మంది बेगमपेट में वाक़ वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की रिहायशगाह प्रगति भवन के पास हालात आज उस वक्त कशीदा देखे गए जब कांग्रेस एसटी सेल के कारकुनों ने अचानक धरना देने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने नाकाम बना दिया। कांग्रेस कारकुनों को पुलिस ने हिरासत में लेते हुए गोशा महल पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। एसटी सेल कारकुनों ने हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि वो नौजवानों को मुलाजमतें फराहम करने में नाकाम रही है और इस मामले पर जब सदर तेलंगाना प्रदेश कमेटी रेवंत रेड्डी ने एहतजाज किया तो उन्हें भी गिरफ्तार किया गया।
सीनियर कांग्रेस कायद व साबिक मरकजी वजीर रेणुका चौधरी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से सवाल किया कि क्या वो अपने 56 इंच के सीने के साथ अपनी पार्टी के वजीर आला आसाम हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें ओहदे से बरतरफ करेंगे, क्योंकि वजीर आला आसाम ने हिंदुस्तानी खवातीन की बरसरे-आम तौहीन की है। वजीर आला आसाम ने अपनी गंदी जहनीत को आश्कार करते हुए मुल्क की सबसे बड़ी और बाइज्जत खातून सोनिया गांधी के खिलाफ गैर मुहज्जब अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए मुल्क की तमाम खवातीन की तौहीन के मुर्तकिब हुए हैं। इंस्टीट्यूशनल पद पे बैठा हुआ एक राज्य का मुख्यमंत्री, जिसकी जिम्मेदारी है कि कानून का गरिमा वो रखे, उल्टा वो जिस ढंग से बात किया है, असली समस्या का जवाब नहीं देते हुए एक महिला, एक माँ, एक भारतवासी को उन्होंने जिस ढंग से बात किया है, मुझे बहुत अफसोस लग रही है। हेमंत बिस्वा शर्मा सिर्फ नए गए तो नए साहब को उनकी पहचान के लिए जिस ढंग से उन्होंने बात किया है, सिर्फ एक पहचान के लिए, किसी के वाह और तारीफ के लिए उन्होंने ऐसा बात किया है, ये शर्मनाक बात है। और उनको हम ये सवाल कर रहे हैं और हम ये भी पूछ रहे हैं कि क्या इस देश में कानून सबके लिए एक नहीं है? क्या हम इस आदमी के तरफ हम कानून के हाथ उसके गले पान पे नहीं जाना चाहिए? तो मैं भी देखना चाह रही हूँ कि देश के प्रधानमंत्री 56 इंच का छाती लेकर जो बोलते रहते हैं, मैं देखूं कि उनमें कितना हिम्मत है, महिलाओं का गरिमा कितना करते हैं, अपनी बूढ़ी माँ को लाइन में खड़ा करके दिखा रहे हैं कि सबके लिए वो एक है। तो आप करके दिखाइए कि क्या आप व्यवस्था करेंगे, कौन सी आप ये सलाह लेंगे और क्या कदम आप उठाएंगे हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ कि उन्होंने ऐसा बोला। शर्म करिए और माफी मांगिए, देश भर के महिलाओं को माफी मांगे। यूपी में आपकी हालात जो होने वाली है आप देखते रहिए, यही बात आग जैसे फैली हुए सारा भारत देश में। हेमंत बिस्वा शर्मा उन्होंने जो किया, कान पकड़ो, नहीं तो ये आखिर नहीं है, ये शुरुआत है। देखते रहिए कि महिलाएं क्या करने वाले हैं। सोनिया गांधी जी इतना कमजोर नहीं है कि उनको हमारी जरूरत पड़ी, हमें उनकी जरूरत है। इस देश को सबको जरूरत है कि ये देश की कारगुजार सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और साबिक वजीर डॉक्टर जे गीता रेड्डी ने आज तेलंगाना महिला कमीशन की जानिब से तेलंगाना महिला कांग्रेस की जानिब से वुमेन्स कमीशन की सदरनशीन सुनीता लक्ष्मण रेड्डी को एक याददाश्त हवाले की। उन्होंने मुतालबा किया कि मुल्क की खवातीन की तौहीन करने वाले वजीर आला आसाम हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। फिर हमारी रेणुका चौधरी जी हैं, एक्स एमएलए पद्मा जी हैं और महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सुनीता राव हैं और काफ़ी सारी महिलाएं हैं यहाँ पर। हम उनसे मिलकर एक रिप्रेजेंटेशन ये दिया है कि जो हेमंत बिस्वा शर्मा ने इतनी शर्मनाक बातें कही हैं एक मुख्यमंत्री के पद पे बैठे हुए, तो इसको बिल्कुल मोदी जी को महिलाओं पर थोड़ा भी गौरव है तो उसे उसकी पद से बरतरफ करना चाहिए, डिसमिस करना चाहिए, क्योंकि भारत की संस्कृति पे एक धब्बा है, मातृमूर्ति पे एक धब्बा है। जब वो कांग्रेस में रहते हुए वहाँ से मंत्री बना भी था, उस वक्त उसे पता नहीं कि राजीव गांधी कौन है और राहुल गांधी का पिता कौन है। ऐसी नीच संस्कृति जो दिखाया गया है, यह बिल्कुल देश के लिए अच्छी बात नहीं होती है। इसीलिए हम डिमांड कर रहे हैं कि हेमंत बिस्वा शर्मा को उस नौकरी से, उस पदवी पे बिल्कुल टिकने नहीं देना चाहिए, उसे निकाल देना चाहिए, उसका एकदम से बरतरफ होना चाहिए। क्योंकि जो उसने कहा, राहुल जी से कहा, मगर राहुल जी की माँ पर जाता है, वो माँ के बारे में पूछा जा रहा, माँ को एक तरह से इंसल्ट किया जा रहा है। जब लड़के का संतान का पिता के बारे में पूछा जाता तो माँ को बिल्कुल वो एक लगती है कि माँ के शंक कर रहे हैं, कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं। इसीलिए इस भारत भूमि में, इस भारत देश की
पूरी महिलाओं को, पूरी माताओं को ये इंसल्ट करे जैसा हुआ है। ऐसी संस्कृति हमारी राजनीति में नहीं है। राजनीति में हम सबको समानता दी गई है। तो इसीलिए मैं कहना चाह रही हूँ, आर्टिकल 509 IPC इंडियन पिनल कोड के तहत 509, 294, 153A में लिखा गया है कि ऐसे लोगों को अरेस्ट करना है और उनके ऊपर। साबिक रुकने पार्लियामेंट व चेयरमैन क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया वी हनुमत राव ने बताया कि 37वां राजीव गांधी ऑल इंडिया क्रिकेट टूर्नामेंट 24 से 27 फरवरी LB स्टेडियम, विजयानंद ग्राउंड अत्तापुर और अमरपेट वाटरवर्क ग्राउंड पर खेला जाएगा। हनुमंत राव ने आज INA चैनल से बात करते हुए वजीर आला चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो अमरपेट में मोहम्मद आजम की जमीन पर स्टेडियम की तामीर के लिए साबिक वजीर आला आंध्र प्रदेश डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी की जानिब से मंजूर शुदा 750 करोड़ रुपए फौरी जारी करें और रियासत भर में स्पोर्ट बंधु स्कीम शुरू करते हुए तमाम अजला में स्पोर्ट्स स्टेडियम कायम किए जाएं। लास्ट ईयर 13 था टोटल क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया के 37 राजीव गांधी ऑल इंडिया हुआ। इसमें अंडर 19 हैदराबाद, अंडर 17 चेन्नई, अंडर 14 चंडीगढ़, पंचकुला। ये मैं हर साल कर रहा हूँ। नौजवान साथियों को बहुत से मौका मिल रहा। क्रिकेट किसी का जागीर नहीं है, टैलेंट भगवान देता है। कोई समझे मोहम्मद सिराज इंडिया खेलते वक्त हमारे गेम में खेला, सिराज खेला वैसी। हमारे कुशल मेंडिस यहाँ 3 मरतबा आके खेला, राजू आज अपना श्रीलंका का कैप्टन भी बना। वैसी लिटोन दास ये बांग्लादेश का वाइस प्रेसिडेंट बना। हनुमान विहारी ये भी खेला, टेस्ट में खेला। तो इस वजह से मेरा मौका मैं बोलने का है, चीफ मिनिस्टर साहब जैसा दलित बंधु, रईतु बंधु, हमारा स्पोर्ट्स को भी बंधु दे रहे भैया। आने वाले दिनों में असेंबली में बजट में दो ज्यादा, हर डिस्ट्रिक्ट में ग्राउंड का 7-8 एकड़ लो, उसी में क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी सब खेल सकते बच्चों का। आज ड्रग्स का सीजन चल रहा, हमारा आनंद बार बार ये ड्रग्स से एराडिकेट कर दूं बोल के स्टेटमेंट दे। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने जुमे के रोज एक 2 व्हीलर को जब्त कर लिया जिस पर 92 ज़ेरे इल्तिवा चालानात थे। शहर में मुख्तलिफ ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जियों के सिलसिले में गुज़िश्ता 7 साल से चालाना ज़ेरे इल्तिवा थे। इसकी जुमला रकम 25,250 रुपए थी। ये चालानात महकमे ट्रैफिक पुलिस को अदाशुदनी थे। विकास कुमार नामी शख्स को कुशाईगुड़ा में गाड़ियों की मामूल की तलाशी के दौरान पकड़ा गया। उसने अपनी होंडा एक्टिवा गाड़ी को बगैर हेलमेट के चला रहा था। पुलिस ने उसकी गाड़ी जब्त कर ली और सूद के साथ जुर्माने की रकम अदा करने की हिदायत दी। मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक पुलिस 10 चालानात पर गाड़ी को जब्त कर सकती है। ई चालान की वेबसाइट के मुताबिक बेशतर चालानात 2014 से बगैर हेलमेट गाड़ी चलाने या गलत पार्किंग पर दर्ज किए गए थे। बाज चालानात गाड़ी चलाने के दौरान अवामी मकामात पर मास्क इस्तेमाल न करने से मुताल्लिक भी थे। सड़क की रॉन्ग साइड पर गाड़ी चलाने पर भी बाज चालानात दर्ज किए गए थे। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ज़ेरे इल्तिवा चालानात पर डिस्काउंट देने पर गौर किया जा रहा है। साल 2014 से करीब 600 करोड़ रुपए के चालानात की रकम उसूल शुदनी है। AV रंगनाथन, ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक हैदराबाद ने उनसे रब्ता कायम करने वाले मीडिया के नुमाइंदों और एक अंग्रेजी न्यूज पोर्टल से बातचीत करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 2 साल से लोग कोरोना की वजह से माली तौर पर परेशान हैं। उसी के पेश नज़र चालानात पर रियायत देने पर गौर किया जा रहा है। ये सिर्फ तजवीज़ है, इस पर अभी क़तई फैसला नहीं लिया गया है। आखिर में नजर डालते हैं कोरोना के आंकड़ों पर। पिछले 24 घंटों में रियासत भर में 41,042 अफराद का कोविड का टेस्ट किया गया जिसमें 425 मुस्बित पाए गए। इस दौरान किसी की भी इस मोजी वायरस की वजह से मौत नहीं हुई जबकि 1060 अफराद ने शिफाया भी हासिल की। रियासत में फिलहाल 6111 अफराद का कोरोना का इलाज जारी है। नाज़रीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।